रजस्वला से 8वीं रात्रि, 10वीं रात्रि, 12वीं रात्रि, 14वीं रात्रि, 16वीं रात्रि में अगर समागम करे तो पुत्र उत्पन्न होता है। वह पुत्र जो है उसके सारे ग्रह उच्च के होते हैं। वह जो है माता पिता का आज्ञाकारी होता है, पढ़ने में तीव्र होता है, गुरु की सेवा करने वाला होता है, धर्म परायण होता है। और अगर 7 दिन के अंदर अगर गर्भ रुकता है, जिसको 3 दिन, 4 दिन, 5, 7 दिन के अंदर अगर गर्भ रुकता है तो उसके जितने भी ग्रह होते हैं नीच के होते हैं। जैसे ही गर्भ में आता है माता को कष्ट देता है, पिता को कष्ट देता है, बाहर आता है, रोजगार जाते हैं, जीवन भर स्वयं भोगता है, दूसरे को भी भोगना पड़ता है। संत ने कहा देखो, और जैसे नियम है कि गर्भ में जब बच्चा पड़ जाए तो दूषित भोजन नहीं करना चाहिए। आजकल तो जब गर्भ में आता है तो कहते पतोहिया का हाई मन खाए का मन करता है, मांस खाने की इच्छा कर रही है, तीखा भोजन खाने की इच्छा कर रही है, उसका सीधा प्रभाव गर्भ पर पड़ता है। अभिमन्यु जी गर्भ में ही जो है फाटक तोड़ने की विद्या आ गई। अब प्रहलाद जो है हिरण्यकशिपु के गर्भ में प्रहलाद आ गए, उसका कारण प्रहलाद जी हिरण्यकशिपु के पुत्र थे और वो गर्भ में ऐसे प्रहलाद भगवान के भक्त कैसे हो गए? विचारणीय प्रश्न है कि नहीं? तो हिरण्यकशिपु की जो है स्त्री कयाधु जो थी वह गर्भवती थी और हिरण्यकशिपु जो है तपस्या करने के लिए चला गया। उसी बीच में इंद्र ने मौका देख करके उसकी जो है पत्नी का अपहरण कर लिया और अपहरण कर लिया। बीच में नारद बाबा से मुलाकात हो गई। नारद बाबा ने पूछा कि अरे इंद्र, ये स्त्री को कहाँ ले जा रहे हो? तो इंद्र ने कहा कि इसके पिता ने ही हम लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है, तो अगर इसका बेटा होगा तो और हम लोगों का जीना मुश्किल कर देगा, इसलिए मैं जा रहा हूं, इसके माता की हत्या कर दूंगा तो गर्भ में मर जाएगा, न रहेगी बांस न बाजेगी बांस। नारद बाबा ने कहा इसको मुझको दे दो और नारद बाबा ले जाकर के उसको कयाधु को जो है अपने आश्रम पर रखे और नित्य प्रति उसको भगवान की कथा सुनाते थे और नित्य प्रति भगवान की कथा के प्रभाव से उस प्रहलाद जो है भगवान का भक्त उत्पन्न हो गया। तो ऐसे जो है गर्भ में जैसे ही बच्चा आए माता पिता को तो भोजन उत्तम करना चाहिए और उसको जो है हो सके तो भगवान की कथा सुननी चाहिए, मंगल गीत भजन गाना चाहिए। अगर आप लोग फिल्मी गाना सुनेंगे तो गर्भ पर ही प्रभाव पड़ेगा, ऐसी वैसी चित्र देखेंगे तो गर्भ पर प्रभाव सीधा पड़ता है। इसलिए वह साधु ने आत्मदेव ब्राह्मण को कहा कि ले जाइए अपनी जो है पत्नी को खिला दीजिए और यह नियम जो है संयम करना है अपनी जो है आपकी पत्नी को। ब्राह्मण देवता ने आकर के फल दिया और अपनी पत्नी को बताए कि देखो तुमको जो है दूषित भोजन नहीं करना है, भजन करना है और अशुद्ध नहीं रहना है। उनकी पत्नी का नाम था धुंधुली, यथा नाम तथा गुण। नाम का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, जैसा नाम वैसा गुण होता है। इसलिए पहले हमारे जो है बुजुर्ग लोग, संत महात्मा लोग भगवान का नाम रखते थे, अपने बेटे का बेटी का नाम भगवान से लगाकर रखते थे कि कभी अनायास में भी अगर यमराज के दूत आए या अनायास में इनका उच्चारण हो जाए तो भव से पार हो जाएंगे। अगर प्रेम से नहीं लेते हैं तो अगर कहते हैं रमेश, दिनेश, सीताराम, राधे श्याम, सच्चिदानंद, ऐसे भी 10-50 बार ऐसे भी उच्चारण हो जाएगा भगवान के नाम का। इसलिए भगवान के नाम से लगा करके लोग नाम रखते थे। उनका नाम धुंधुली था और वह धुंधली देवी सोची कि मैं जब इस फल को खा लूंगी तो मुझको गर्व हो जाएगा, जो गर्व हो जाएगा तो पेट बढ़ जाएगा, जब पेट बढ़ जाएगा तो मेरी घर गृहस्थी बड़ी चौपट हो जाएगी, सारे घर के काम करना होगा। और सुनती हूँ कि गर्भ बच्चा जन्म देते समय कितनी माताएं मर भी जाती हैं, तो बड़ा कष्ट होगा। और जब भागवत महापुराण में लिखे हैं
कि वह सोचती है कि जब मैं चलने बोलने के योग्य नहीं हो जाऊंगी और जब बच्चा हो जाएगा तो ननद रानी आएंगी तो सारे धन को ले अपने घर लेकर के चली जाएंगी, तो बड़ा दिक्कत होगी। तो वह धुंधुली जो है उसकी एक बहन थी। आत्मदेव ब्राह्मण के पास बड़ा धन था, कर्मकांडी ब्राह्मण ने बड़ा धन कमाया था। तो उसकी एक बहन थी जो कि बड़ी दरिद्र थी और उसको बड़े पुत्र थे। तो उसकी जो है बहन आई तो वो भी गर्भवती थी। अपनी बहन से कही कि बहन ऐसा है कि हमारे पतिदेव महाराज को बड़ी पुत्र की कामना है, तो ऐसा करो कि एक फल लाए। तो उसकी बहन ने कहा कि ऐसा है बहन कि मुझको धन नहीं है, हमारे पतिदेव को धन दो थोड़ा सा दो दोगी तो वह जो है मान जाएंगे और जो मेरा जो पुत्र होगा मैं तुमको दे दूंगी, और तुम जो है पेट में कपड़ा उपड़ा लगा करके एक नाटक करते रहना कि अब पेट में जो बच्चा बढ़ रहा है, ऐसा जो है नाटक तुम जो है करते रहना। और वह जो है यही धुंधुली देवी जो है पेट में कपड़ा लगा करके आत्मदेव ब्राह्मण को दिखावा करती थी कि अब गर्भ बढ़ रहा है, गर्भ बढ़ रहा है। और ऐसे ही एक दिन 9 महीने का हुआ और उसकी बहन को जो है पुत्र हुआ और पुत्र ला करके अपनी इसको जो है धुंधुली को दे दिया। और वह धुंधुली जो है हल्ला कर दी कि मुझको पुत्र हो गया, पुत्र हो गया आत्मदेव ब्राह्मण को। और वह फल जो है कहा कि यह फल जो लाए हैं इसका परीक्षण के लिए एक गौ थी उसको खिला देना, और वह फल जो है धुंधली उस गौ को खिला दी। और 9 महीने के बाद हल्ला हो गया कि आत्मदेव ब्राह्मण को चौथे पन में पुत्र हो गया। बड़ा जो है आत्मदेव ब्राह्मण उत्सव मनाए, ब्राह्मणों को बड़ा दान दिए, बड़ा पुण्य किए। अब वह जो है बालक धीरे धीरे जो है बढ़ने लगा। आत्मदेव ब्राह्मण के पास जो है 9 महीने के बाद फिर कुछ दिन के बाद जो है वह जो गौ थी उससे भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका सारा शरीर जो है मानव का था, परंतु कान उसका जो है पशु का था, गौ का था। इसलिए आत्मदेव ब्राह्मण ने उनका नाम रखा गोकर्ण। जिसका कान जो है गौ के समान है वो उसका नाम गोकर्ण रखा। अब आत्मदेव ब्राह्मण नामकरण किए। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा कि मैं इसका नामकरण करूंगा। तो उनकी पत्नी जो धुंधुली थी बड़ी वो वृत्ति की थी, दुष्ट वृत्ति की थी। कहा कि ऐसा है कि 9 महीने मैंने गर्भ में इसको पाला पोसा और नाम आप करेंगी कि मैं करूंगी? कहा ठीक है तुम ही करो। तो उसका नाम जो है क्या किया, कहा धुंधुकारी नाम रखा। स्वयं धुंधुली और उसका नाम धुंधुकारी, यथा नाम तथा गुण। अब वह जो है धुंधुकारी जो है धीरे धीरे बढ़ने लगा। एकलौता पुत्र था ना, एकलौता पुत्र के बिगड़ने की बड़ी गुंजाइश रहती है। माता पिता बोलते नहीं, अरे एक पुत्र है ना। धीरे धीरे बढ़ने लगा, ताश खेलने लगा, उस पर पैसा लगाने लगा, फिर जुआ खेलने लगा, फिर धीरे धीरे बड़ा होने लगा तो मदिरा पीने लगा, शराब पीने लगा, और बड़ा हुआ तो वेश्यावृत्ति करने लगा। रोज जो है 10 बजे रात को शराब पी करके आता। आत्मदेव ब्राह्मण बोलते तो कहता था, आत्मदेव ब्राह्मण समझाते, अरे भाई देखो तुम ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हो, तुमको ये सब वृत्ति अच्छी नहीं लगती है, दबेड़ देता है, आपकी बुद्धि जो है सफिया गई है, जो मैं कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं। अब वह जो है आत्मदेव ब्राह्मण को दबाने लगा और एक समय ऐसा आया कि अब उनको पीटने लगा। अब वेश्यावृत्ति भी करने लगा। अब रोज पैसा लेकर के जाता, वेश्याओं के साथ जो है रमण करता। ऐसे जो है आत्मदेव ब्राह्मण जो है अब जो है उनको बड़ी पीड़ा हो रही है, कष्ट हो रही है। साधु जी जो कहे थे उसकी याद आने लगी। वह तो विचार करने लगे कि मैं तो इससे अच्छा तो मैं कुपुत्र ही अच्छा था। रोने लगे, वह प्रतिदिन रोते थे। उसी बीच में जो है उनके जो गोकर्ण थे ना, वो तो साधु के दिए हुए फल थे ना, वो तो बड़े धर्मपरायण थे, वेद को जानने वाले थे। वह जो है भगवान का भजन करते थे। एक दिन जो है
तीर्थों में घूमते थे। एक दिन गोकर्ण जी आए, वह भी आत्मदेव ब्राह्मण को पिता ही कहेंगे थे। कहा पिताजी आजकल आप बड़े उदास रहते हैं। कहा बेटा मैं क्या करूं, स्वर्ग जैसे घर को तुम्हारा भाई जो मेरा पुत्र है ना धुंधुकारी नर्क बना दिया है। रोज जो है मांस खाता है, शराब पी करके 10 बजे 12 बजे रात को आता है, और जब हम कुछ बोलते हैं तो मुझको मारता पीटता है। बेटा मैं क्या करूं, कैसे जीऊं, मन तो करता है कि आत्महत्या कर लूं। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा पिताजी आप आत्महत्या क्यों करेंगे? अरे बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। कहा बड़े भाग्य से मानव शरीर मिला है, इसका आप सदुपयोग न करिए ना। ये कौन पुत्र, कौन धन, कौन स्त्री, या कोई किसी का नहीं है, सब यहाँ है। अरे कितना कोई प्रेम करता है, स्त्री बहुत प्रेम करती है तो घर के दरवाजे का, कोई मर जाए तो घर के दरवाजे के बाद छोड़कर चले जाती थी। एक जगह कथा हो रही थी, व्यास जी कथा सुना रहे थे, तो यह चौपाई बोले उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सतुहरि भजन जगत सबु सपुना। व्यास जी कथा सुना रहे थे कि यह संसार स्वप्नवत है और का सत्य क्या है, कहा भजन है। एक पढ़ा लिखा नवयुवक खड़ा हो गया, कहा महाराज जी आप लोग सिर्फ फिलापसी देते हैं कि इसमें कुछ सत्यता भी है। वह दंडी ऋषि जो थे प्राणायाम विद्या के जानने वाले थे, कहा मैं तुमको प्रैक्टिकली करके दिखा दूंगा, इसके लिए तुमको हमारे साथ जो है 15 दिन रहना पड़ेगा। कहा ठीक है मैं आपके साथ 15 दिन तक रहूंगा। वह नवयुवक जो है उस दंडी ऋषि के मुनि के साथ रहने लगा और उनको प्राणायाम की विद्या उस महात्मा ने सिखाई। प्राणायाम को जो है ब्रह्मरंध्र में चढ़ा दे, फिर उसके बाद शरीर जो है निश्चेष्ट हो जाता था। ऐसी विद्या उनको जो है सिखाई और कहा देखो मैं तुमको प्रैक्टिकल करो। कहा चलो भजन को मैंने कहा था ना कि संसार में भजन ही मूल है, स्त्री पुत्र धन वैभव कोई नहीं है, अपना सब यहीं के साथी है। मैंने कहा था, उसने कहा था कि मेरी स्त्री मुझको बहुत प्रेम करती है, मैं अपनी माता पिता का इकलौता पुत्र हूं ना, मैं अगर नहीं रहूंगा तो वह मर जाएगी। कहा इसका जब प्रयोग करो। वह जाकर के नवयुवक अपने घर में जाकर के एक दिन प्रयोग किया, प्राणायाम के द्वारा प्राण को अपने ब्रह्मरंध्र में चढ़ाया और धड़ाम से आंगन में गिर गया। आंगन में गिर गया और पाकिट में अपने जो है एक पत्र लिख करके रखा था कि मैं जैसे ही गिरूं, अगर मेरी कोई स्थिति खराब हो तो गांव के बगल में एक महात्मा जी हमारे गुरु जी हैं, उनको बुला करके लाना और मुझको जो है उपचार कर देंगे, मैं ठीक हो जाऊंगा। और जैसे ही धड़ाम से गिरा उसके पॉकेट में देखा गया तो एक जो है लेटर था, उसमें लिखा था गांव के बाहर महात्मा जी ले आए। और लोग दौड़े दौड़े गए, महात्मा जी आए। महात्मा जी ने कहा कि ऐसा है, एक जो है झोली में हाथ डाले, कहा एक कटोरी लाओ उसमें थोड़ा सा जल लाओ। पत्नी बड़ी जोर जोर से रो रही थी और उसमें जो है उस जल में थोड़ी सी राख निकाली और मिला दिया और उसको घुमाया। कहा पत्नी को बुलाया, कहा इधर आओ इसको पी जाओ। पत्नी ने कहा आप मुझको क्यों दे रहे हैं? कहा मेरे दवा का ऐसा प्रभाव है कि अगर कोई इसको पीता है, सजीव व्यक्ति पीता है तो वह मर जाता है और जो मरा हुआ व्यक्ति है वह जिंदा हो जाता है। पत्नी ने कहा मैं इसको नहीं पीऊंगी। अरे मुझको यहाँ नहीं तो मैं जाकर के मैके में रहूंगी, परंतु मैं इसको नहीं पीऊंगी। महाराज ये तो मर ही गए, हमको 2 लड़के हैं, इसका भरण पोषण करना, यानी नकार दी नहीं। कहा चलो हटो उधर दूर हटो। माता जी बड़ी रो रही थी। माता जी को बुलाया, कहा माता जी इधर आओ ना। फिर उसको घोरा, कहा इसको पी जाओ। माता जी ने कहा क्यों, इसको मुझको क्यों दे रहे? कहा मेरे दवा का ऐसा प्रभाव है कि जो इसको पीता है वो मर जाता है और जो मरा हुआ है वो जिंदा हो जाता है।
माता जी ने कहा मुझको क्यों मार रहे हैं, ये तो मर ही गए, हमको और 2 पुत्र हैं, मैं जीवन व्यतीत कर लूंगी, अब मैं क्यों। वो भी जो है किनारा काटी। पुत्र रो रहे थे, पुत्रों को बुलाया, कहा बेटा ऐसा करो कि इसको पी जाओ। कहा यह क्या है, कहा इसको जो पीता है ना वह मर जाता है, मरा हुआ व्यक्ति जी जाता है। लड़का कहा कि अरे इनकी उम्र तो अब पूरा हो गई, हमारी तो अभी शुरुआत हुई है भोग विलास की, अभी तो उम्र चालू हुई है, हम क्यों मरने जाए। यानी सभी लोगों ने किनारा काट लिया, और जैसे ही किनारा काटा वह तो प्राणायाम के द्वारा ब्रह्मरंध्र में प्राण को चढ़ाया था, और ऐसे मुनि जी ने ठोका, वह जी करके तुरंत वो जागृत अवस्था में हो गया और महात्मा जी की लपटी लेकर के भागा। सभी लोग दौड़े, कहा नहीं नहीं नहीं, महात्मा जी ने कहा जो कहा वही सत्य है। कहा उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सबु सपुना। कहा संसार स्वप्नवत है। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े हुए तो गोकर्ण जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया, पिताजी यह हाड़ मांस के शरीर पर आप जो है इसको त्याग करिए और जाकर के जंगल में भजन करिए, भजन ही मुख्य है, तेरे यही जाएगा। पर लोके धनम धर्म, यह सब धन यही छूट जाता है। परलोक में क्या जाता है, जो धर्म रूपी धन है ना वही जो है आपके पास जाएगा, अन्यथा सब कुछ यही छूट जाता है। इसलिए जो ज्ञानी लोग हैं ना वह धर्म रूपी धन संचय करते हैं। धर्म रूपी धन जो है संचय करते हैं, नित्य प्रति भगवान का भजन कीर्तन करते हैं, क्योंकि वही मूल है, वही जाने वाला है। आत्मदेव ब्राह्मण को गोकर्ण जी ने सुंदर जो है उपदेश दिया। आत्मदेव ब्राह्मण जो है जाकर के जंगल में भजन करने लगे और वहीं पर शरीर को छोड़ दिया। अब जब आत्मदेव ब्राह्मण चले गए तो वह जो है उनकी माता जो धुंधुली थी उनको मारने लगा, पीटने लगा, गहना कहाँ रखी हो तो नित्य मारता था। अंत में उनकी माता भी झुझला करके एक दिन कुएं में कूद करके आत्महत्या कर, वो भी मर गई। माता पिताजी वन में चले गए, माता जी भी आत्महत्या कर ली। गोकर्ण जी तो ज्ञानी थे, वो तीर्थाटन के लिए चले गए, तीर्थों में चले गए और यह स्वच्छंद हो गया। घर में लाकर के 5-5 वेश्याओं को बिठा दिया, रोज चोरी करता। वेश्याएं उनको तो धन से काम है, रोज जो है नया नया मांग करती थी, कभी मुझको हार बनवाओ, कभी चूड़ी बनवाओ, कभी कटी बनवाओ, कभी नथुनी बनवाओ, रोज मांग करती थी। और गोकर्ण जाकर के चोरी करता, डकैती करता, लाता था। एक दिन वेश्याओं ने विचार किया कि यह नित्य चोरी करता है, डकैती करता है, तो एक दिन तो यह पकड़ा ही जाएगा, पकड़ा जाएगा तो हम लोग भी मारी जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि अब बहुत धन ले लिया है, इसको मार दिया जाए और धन लेकर के यहां से चला जाए। वेश्याओं ने क्या किया, एक दिन रात को वह धुंधुकारी सोया हुआ था और उसको खाट में बांध करके और उसको गला को दबाने लगी। जब नहीं मरा तो जलती हुई लुआठी उसके मुंह में डाल करके उसको मार दिया, मर गया। और जब मर गया तो उसी घर में खन करके गाड़ दिया, वह प्रेत बन गया। और जब लोग कोई पूछता कि अरे भाई आजकल धुंधुकारी नहीं दिखाई देते हैं, तो कहती हैं सब वेश्याएं कि हमारे पतिदेव को थोड़ा धन कमाने की इच्छा हुई, परदेश चले गए और अवसर पाकर के वह वेश्याएं भी एक दिन जो है चंपत हो गई, सारा धन लेकर के चले गए। वह धुंधुकारी जो है प्रेत बन गया। गोकर्ण जी जो है तीर्थाटन में गए हुए थे, उनको मालूम हुआ कि हमारा भाई जो धुंधुकारी है वह जो है प्रेत बन गया, मर गया। अनेक तीर्थों में जाकर के गया, पुष्कर जहां भी पिंडदान होता है जाकर के उनको पिंडदान दिया, गोकर्ण जी दिए। और उसके बाद एक दिन उनको इच्छा हुई कि थोड़ा अपनी जन्मभूमि को चला जाए। आए शाम के समय जो है गोकर्ण जी जब अपनी जन्मभूमि पर आए पंडित जी के मकान में, तो
मकान गिर गया था, थोड़ा बचा हुआ था। रात्रि के समय उसमें प्रवेश किए और सोचा कि चलो सुबह लोगों को मालूम होगा तो आएंगे। उसी में अपना बिछा करके सोए और जैसे ही उसमें सोए तो वह जो है धुंधुकारी प्रेत बन करके, कभी हाथी बन करके, कभी कुत्ता बन करके, कभी जो है जलती हुई आग, कभी हू हू की आवाज, प्रेत जो है नाना प्रकार की आवाज करने लगा, डराने लगा। गोकर्ण जी तो वेद पाठी ब्राह्मण थे ना, गायत्री मंत्र का जप करते थे। जो लोग गायत्री मंत्र का नित्य जप करते हैं, प्रेत जो है उनके पास कभी नहीं आता। शिखा लोग क्यों बांधते हैं? शिखा आजकल तो शिखा गायब, इसका एक प्रमाण है। एक जगह एक ब्राह्मण जो है रात्रि को भिक्षाटन करके जा रहे थे और उनके पीछे जो है एक प्रेत पड़ गया, तो नाना प्रकार की आवाज करता, डराता, परंतु उनके पास नहीं जाता था। तो ब्राह्मण देव ने कहा, मुड़ करके देखा, कहा कह रहे तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो? तो वह प्रेत बोलता है कि अपनी थोड़ा जो है शिखा खोलिए, उसके बाद मैं बताऊंगा। क्योंकि शिखा जब लोग बांधते हैं ना, तो उसमें जो है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इस मंत्र के द्वारा जो है उसको बांधते हैं, इसलिए प्रेत भी उनके पास नहीं जाते। और ब्रह्मरंध्र ये है, पहले लोग मोटी शिखा रखते थे, अगर किसी को यहाँ चोट लग जाए तो कोई बचा नहीं सकता है। यह ब्रह्मरंध्र है, इसलिए यहाँ अगर कोई गिर जाता है, अगर शिखा अगर मोटी है तो वह उसको एक बार कवच का काम करती है। वैज्ञानिक सत्य भी है। तो वह जो है गोकर्ण जी ने गायत्री मंत्र हाथ में जल लिया और गायत्री मंत्र का स्मरण करके जो है उसको जैसे ही प्रेत की तरफ छिटका, वह प्रेत को कुछ जो है शांति मिली और वह रोने लगा। गोकर्ण जी ने पूछा, आप कौन हो? कहा, अहम भ्राता धुंधुकारी नामतः, मैं आपका भाई धुंधुकारी हूं। कहा, तुम प्रेत हो गए? कहा, भैया मैं प्रेत हो गया, मैं अपने जो है आचरण से गिर गया, ब्राह्मणत्व से गिर गया, इसलिए मैं जो है प्रेत हो गया हूं। भैया मेरे उद्धार का कोई उपाय करिए, मैं प्रेत बन गया हूं। और जब कोई प्रेत बन जाता है ना, तो शरीर बड़ी विकराल मिलती है, परंतु मुंह इतना छोटा हो जाता है कि वह जल भी नहीं पी सकता है, फल भी नहीं खा सकता है, अन्न भी नहीं खा सकता है, वह भूख प्यास से व्याकुल हो जाता है प्रेत। और जब उस प्रेत की शांति नहीं होती है तो अपने कुल को ही परेशान करता है। वह प्रेत जो है रोने लगा। गोकर्ण जी ने कहा, अरे मैंने तो तुम्हारे लिए जो है पिंडदान किया और तुम अभी नहीं। प्रेत ने कहा, देखिए आप हजारों पिंडदान करिए, परंतु मेरा उद्धार होने वाला नहीं है, कोई और उपाय करिए। अब जो है कहा, ठीक है जाओ तुम आराम करो और मैं भी आराम करता हूं और सुबह तुम्हारे उद्धार का उपाय करूंगा। तो सुबह जब हुआ तो गोकर्ण जी जो है अपने तप बल से सूर्य के रथ को रोक दिए और पूछा, सूर्य देव से पूछा कि प्रेत की निवृत्ति के लिए, उनके दुख के दूर करने के लिए कोई उपाय अगर हो तो बताइए। तो कहा, सूर्य देव ने कहा कि तुम इसके लिए अगर भागवत महापुराण का आयोजन करो तो प्रेत से मुक्ति बन सकती है। अब गोकर्ण जी ने श्रावण के महीने में जो है स्वयं जो है व्यास मंच पर जो है विराजित हुए और एक जो है अन्य लोगों को जो है निमंत्रण भेजा गया कि आप जो है आइए, मैं जो है भागवत महापुराण की कथा को करा रहा हूं। देखिए भागवत महापुराण में कथा सुनने से लाभ, जैसे आप कथा सुन रहे हैं तो इससे और लोगों को जो है जोड़ना चाहिए, क्योंकि उसका दशांश लाभ मिलता है। अगर कोई कथा में नहीं जा रहा है तो उसको समझाना चाहिए कि यार चलिए बड़ी अच्छी कथा हो रही है, क्योंकि उसका दशांश भाग जो है, जो दूसरे को कथा में खींच करके लाता है, उसका 10वां पुण्य उस व्यक्ति को मिलता है।
इसलिए व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि नहीं जो है चलिए कथा वहां हो रही है, चलना चाहिए। और कथा में यह भी नहीं सोचना चाहिए कि यहाँ तिवारी जी के यहाँ जो है भागवत कथा हो रही है, हमको निमंत्रण नहीं दिए हैं तो मैं कैसे जाऊं। नहीं, मित्र के घर, मंदिर में, भगवान के दरबार में और गुरु के यहाँ, चार यहाँ जगह जो है अगर कोई निमंत्रण नहीं भेजता है तो भी बिना बुलाए भी चला जाए। कहा यद्यपि मित्र प्रभु पितु गिरुगे अजाई बिनुबो लेहु न संदेहा। कहा चार लोग जगह पर बिना बुलाए भी जाना चाहिए। गोकर्ण जी ने श्रावण के महीने में जो है कथा वहां पर है, प्रेत के लिए भी एक जो है वहां पर आसन रखे, परंतु प्रेत तो हवा रूप में होता है ना, वह बैठ कहां सकता, हवा तो इधर उधर उड़ती है। कथा आरंभ हुई और प्रेत जब आया वह विक्षिप्त था, तो वहां पर एक सप्त ग्रंथी बांस वहां पर जो है पड़ी हुई थी। प्रेत देखा, उस सप्त ग्रंथी बांस के खोखड़े में जाकर के बैठ गया। और कथा जब आरंभ हुई तो पहले दिन की जैसे ही कथा संपन्न हुई, पहली ग्रंथि धड़ाम थी। इसी प्रकार से 7 दिन की कथा से 7 ग्रंथियां फट गई। और 7 ग्रंथियां जब फट गई तो प्रेत जो है शंख चक्र गदा पद्म धारण कर लिया, विशिष्ट रूप में भगवान का स्वरूप हो गया। नीलांबर पीतांबर पहन लिया, मकराकृत कुंडल उसके शरीर पर हो गया और एक दिव्य सुंदर विमान आ गया कथा के प्रभाव से। और ऐसे ही जैसे ही कथा चल रही थी, वहां भक्ति देवी जो वृंदावन में पड़ी हुई थी, ज्ञान वैराग्य जो है बिल्कुल सुसुप्तावस्था में पड़े हुए थे, मरणासन, वह नौजवान हो गए और वह ज्ञान वैराग्य को लेकर के हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे रे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे मुरारे मधुकैट भारे निराश्रयं मां जगदीश्वर रक्षा। हरे मुरारे मधुकैट भारे निराश्रयं मां जगदीश्वर रक्षा। ऐसी भक्ति देवी जो है वहां पर गीत गाते हुए आ गई भक्ति देवी। भक्ति देवी आई, सभी लोगों ने उठ करके उनका अभिवादन वंदन किया। भक्ति देवी ने पूछा हम कहाँ बैठे? सुध जी ने कहा आप हमारे भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाए। जब जैसे ही कोई भगवान की कथा को सुनता है और कोई कहता है, और जैसे 3.5 करोड़ हर व्यक्ति के शरीर में 3.5 करोड़ रोवे हैं, भगवान की कथा सुनते सुनते जब 3.5 करोड़ रोवे खड़े हो जाए, बाड़ी बिल्कुल गदगद हो जाए, निकले ना और अश्रु प्राप्त होने लगे, तो उस समय भगवान स्वयं जाकर के उस व्यक्ति के हृदय में जाकर के बैठ जाते हैं। कहा मम गुण गावत पुलक शरीरा अगद गद गीरा नयन बहरीरा। ऐसे जो कथा चलती है, जब बिल्कुल जो है भाव विभोर हो जाए, वाणी बिल्कुल गदगद हो जाए, रोमांच हो जाए, उस समय परमात्मा साक्षात उस हृदय में, उस व्यक्ति के हृदय में आकर के बैठ जाते हैं। भक्ति देवी, अगर जिस व्यक्ति के हृदय में भक्ति आ जाती है, अगर भक्ति आ गई, भगवान भक्तों के वश में है, भक्ति के वश में है।
भगवान अगर भक्ति अगर नीच के घर में चली जाती है तो रविदास के यहाँ भक्ति आ गई, भगवान वहां चल गए। सदन कसाई जो कि नित्य मांस काटता था, सदन कसाई के यहाँ